अस्सलाम वालेकुम। थर्ड बच्चे, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास वो कहता है इज अ शिफ्ट इन एन ionic equilibrium caused by the addition of a solute that provide an ion that take part in the equilibrium। ठीक है, एसिटिक एसिड है आपके पास CH3COOH प्लस वाटर है आपके पास, तो जो प्रोड्यूस हुआ उससे वो बना हमारे पास एसिटेट आयन और साथ में वाटर। ठीक है, ये एक आपके पास क्या किया हमने, एक एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एडिशन ऑफ HCl है हमारे पास। जैसे वो कहते हैं अब आपका हो गया ये एसिटिक एसिड को हमने पानी में डाला, वो डिज़ोल्व हुआ, उसने एसिटेट आयन बनाया CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन कहलाता है, और H3O पॉजिटिव उसका वो हमारा वाटर वाला कॉन्टेक्ट आ गया। अब अगर आप चाह रहे हैं बच्चे कि हमारा ये जो एसिटेट आयन है ये वापस आपके एसिटिक एसिड CH3COOH में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है यहाँ पे एक कॉमन आयन डालना पड़ेगा। कॉमन आयन क्या मतलब, आपको बेटे इसकी जो राइट हैंड साइड है उस पर आप राइट हैंड साइड जो बनती है इस रिएक्शन की, वहाँ आपको जो है वो ऐसा आयन डालना पड़ेगा जो कि एक जैसे हो, ऊपर वाली इक्वेशन में भी और दूसरी वाली जो आपका कंपाउंड है उसमें कॉमन हो, जिसकी वजह से बेटे ये होगा कि ली शैटलर्स प्रिंसिपल की वजह से वज़न जो है एक साइड पे पड़ने की वजह से, मतलब कि एक ही आयन का मतलब कि कॉमन होने की वजह से लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ें क्या करेंगी, सॉरी राइट हैंड साइड वाली चीज़ें क्या करेंगी, लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या जो रिएक्शन है विल मूव बैकवर्ड या रिवर्स। ओके, सही है। तो हुआ ये कि हमारे पास एडिशन ऑफ HCl जो है टू दिस सोल्यूशन प्रोवाइड H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ली शैटलर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जो है शुड शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, CH3 जैसे OOH है आपके पास प्लस वाटर है। ठीक है, जैसे कि उसका आपका बन गया एसिटेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव। जैसे ही हमने उसमें HCl डाला तो HCl डालने से हमारे पास क्या बनता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वाटर में डाल रहे हैं HCl तो हमारा वो H पॉजिटिव जो है वो वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। तो हुआ ये कि ऊपर वाली इक्वेशन में भी H3O पॉजिटिव है, नीचे वाली इक्वेशन में भी H3O पॉजिटिव है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। कॉमन होने की वजह से आपके जो ये राइट हैंड साइड है, इस वाली साइड, उस पर वज़न ज़्यादा पड़ गया, तो अब आपका जो डायरेक्शन है वो मूव लेफ्ट साइड या रिवर्स चलेगा। क्लियर। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो कहता है इज डिक्रीज बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि जो CH3COOH है वो वापस अपनी रियल हालत में आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो हमारे पास है ना, क्या कह रहे हैं हम उसको, आयनाइजेशन जो हुई है, पहले टूटा जो है वो आयंस में जो तब्दील हुआ है वो भी हमारा ही ख़त्म हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। क्लियर होगी बात जी? होप सो कुछ समझ आई होगी आपको। तो दिस इज़ बेटे योर कॉमन आइन। सही है, तो आप क्यों करें जी, एक ये पूरी एक्सप्लेनेशन में कर लें आप, इसको आपका हो जाएगा। इसकी बेहतर जो डेफिनेशन है आपके पास वो आ रही है नीचे। वो कहता है द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड बाय एडिंग टू द सोल्यूशन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट that has a common ion that has ion in common with the weak electrolyte, right? वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ आपके पास वो कॉमन हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब CH3COOH आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl के आने की वजह से H3O पॉजिटिव कॉमन आया दोनों में, तो आराम से आपका रिवर्स हो गया, CH3COOH की डिसोसिएशन आयनाइजेशन डिक्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये आपका एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा था, नीचे वाली भी एग्जांपल ही है, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये भी कर लेंगी तो आपका ये आराम से हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे है जी आपकी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट। अब आपने कॉमन आइन में क्या करना है, उसकी डेफिनेशन कर ली, साथ में आपने उसको इस एग्जांपल के ज़रिए आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरह कॉमन आइन जो है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। ठीक हो गया।
अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन देख लेते हैं जी। हमारे पास पहली एप्लीकेशन है प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि NaCl जो घर वाला खाने वाला नमक होता है ना, अगर हम बाज़ार से नमक लें ना, वो तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा वो जो होती है रेड रेड सी चीज़ें या इम्प्योरिटीज़ होती है ना, खालिस होता है वो थोड़ा सा। हम चाह रहे हैं उसको ज़रा साफ़ कर लें, क्लियर कर लें उसको, ठीक है, प्योर कर लें। तो हम क्या करेंगे, उसमें से HCl गैस पास कराएंगे, ठीक है। HCl गैस पास कराने से क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, HCl और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक हो गया। अब इनके आने से, आयनाइज होने से क्या हुआ कि Cl नेगेटिव एक कॉमन आपके पास आयन क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। कॉमन आयन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि NaCl की जो आपके पास है ना सॉलिड फॉर्म, वो आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी तरफ रिएक्शन मूव करेगा। राइट हैंड साइड पे वज़न ज़्यादा हो गया, Cl कॉमन हो गया उसमें, तो अब आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स जाएगा और NaCl जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपने उसको पानी में डिज़ोल्व किया था ना, एक्वस बनाया ना, एक्वस मतलब होता है वाटर, पानी में नमक जब हल किया था तो जो उसकी इम्प्योरिटीज़ थी वो पानी में शामिल हो गई थी, ठीक है। तो अब जब आपने उसको सेपरेट किया ना सॉलिड करके NaCl को, तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी में ही रह जाएंगी और आपका NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में आपको साफ फॉर्म में वापस मिल जाएगा। क्लियर है की बात? ठीक हो गया। अच्छा, क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास वो कहते हैं HCl के यूजेस देख लेते हैं जी, हम जो ग्रुप 2 के सॉल्ट एनालिसिस में करते हैं। अच्छा, सेकंड ग्रुप में Hg2 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव है, एस्टनस 3 पॉजिटिव है, सेप्टेनम 3 पॉजिटिव, स्टेनस 2 पॉजिटिव और स्टेनस 4 पॉजिटिव। ये सारे आपके पास ग्रुप 2 में मौजूद हैं और इनको हम बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक हो गया। इसमें बेटे हमने क्या किया, HCl को हमने डाला, ठीक है। HCl डालने से क्या होएगा, रिवर्स सुप्रेस हो जाएगी उसकी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन सुप्रेस कैसे होती है? क्योंकि हमारे पास जैसे ही देखें H2S गैस भी इस ग्रुप में यूज़ की जाती है, ठीक है, एज अ ग्रुप रिएजेंट के तौर पर। अब H2SO गैस को अगर आप आयनाइज करो, HCl को करें, तो दोनों में जो कॉमन बन रहा होता है वो उनका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव कॉमन होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास H2S गैस जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, उसकी आयनाइजेशन कम हो जाती है, सुप्रेस हो जाती है, ठीक हो गया। ये यहाँ तक कर लें आप, ठीक है, नीचे KC तक कर लें आप, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे भी थोड़े से लेवल के ले आते हैं। वो कहता है कि इस तरह क्या हुआ कि HCl H पॉजिटिव की वजह से अनडिसोसिएटेड मतलब कि कम सुप्रेस हो जाती है जिसकी H2S की आयनाइजेशन। तो हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ H2S इज सुप्रेस, ठीक है, और हमारे पास जो भी सल्फाइड आयन पड़े हैं लेफ्ट हैं वो हमारे पास आयनाइज हो जाएंगे और ये मेटालिक सल्फाइड्स जो हैं वो अपने कैटायन ग्रुप के साथ बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड पे आ जाता, मतलब थर्ड जो एप्लीकेशन है वो यूज़ ऑफ NH4Cl इन ग्रुप 3 ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। आपको मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बेसिक रेडिकल्स के, पॉजिटिव वाले रेडिकल्स के, और 3 ग्रुप्स होते हैं नेगेटिव मतलब के वो एसिड वाले रेडिकल्स के, ठीक हो गया, याद रखें इस बात को। अच्छा, तो हमारे पास NaCl NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड वो एक रिएजेंट है, ठीक है, हमारे पास, और इसको हमने यूज़ करना होता है थर्ड ग्रुप में, ठीक है। और NH4OH हमारे पास यूज़ करेंगे NH4Cl के साथ, ठीक है, ग्रुप रिएजेंट के तौर पे, ठीक है। और हमारे पास वो वीक बेस की वजह से आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, बहुत वीक बेस है तो बहुत कम आयनाइज होगा, जबकि हमारा NaCl जो है वो ज़्यादा आयनाइज NH4Cl ज़्यादा आयनाइज होगा। अब जैसे बहरहाल ये दोनों आयनाइज होते हैं तो इनमें NH4 पॉजिटिव दोनों में कॉमन है, तो कॉमन होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास NH4OH की जो कि वीक आयनाइज है उसकी सप्रेशन हो जाती है, उसकी जो हमारे पास जो है ना क्या कह लें कम बनना वो वापस अपनी ओरिजिनल NH4COH में चला जाता है, उनकी आयनाइजेशन ख़त्म हो जाती है, OH नेगेटिव की का बनना कम हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो है वो कम होते हैं और हमारे पास जो बाकी के जितने भी कंपाउंड हैं आपके ग्रुप 3 के वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। यहाँ तक आप कर लें।
वहाँ से हमें उसके कलर शलर का पता चल जाता है। इसी तरह यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड है आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, ग्रुप 4 एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन इनमें इसके साथ दोनों के साथ H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी यूज़ की जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से होता वही है कि अमोनियम ऑक्साइड की जो है हाइड्रोक्साइड की वो सप्रेशन होती है, उसकी रिस्ट्रिक्शन रहती है आयनाइजेशन में, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड जो है वो उसकी वजह से उसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन कम होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स को वो आराम से प्रेसिपिटेट कर आउट कर देती है, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया इसका। फिफ्थ वाले का हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड का, ग्रुप फिफ्थ में हम यूज़ करते हैं उसको साथ में, लेकिन साथ में उसके अमोनियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। अब देखें अमोनियम कार्बोनेट है, ठीक है। वो कहते हैं अगर हम सिर्फ अकेला अमोनियम क्लोराइड ना यूज़ करते, सिर्फ अमोनियम कार्बोनेट यूज़ करते तो क्या होता कि जो ग्रुप 5 में मेंबर्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है, ये उसके साथ मिल के ना आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देते हैं। कार्बोनेट क्योंकि सॉलेबल होते हैं तो मैग्नीशियम का जो आयन है वो प्रेसिपिटेट नहीं होता, ठीक है। प्रेसिपिटेट मतलब उसकी वो नीचे बैठता नहीं है, तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते उसके, ठीक है। हमें पता ही नहीं लगता कि मैग्नीशियम मौजूद है या नहीं है। बेसिकली ग्रुप रेडिकल्स का मसला ये क्या होता है कि हमने उनको डिटेक्ट करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है, अमोनियम जो है वो आपके पास अमोनियम क्लोराइड के ज़रिए जो है वो आयनाइजेशन सप्रेस करेगा। दोनों में अमोनियम अमोनियम कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास उसकी दैट द लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज ओनली सफिशिएंट टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ द ग्रुप 5, ठीक है। कार्बोनेट जो हैं ग्रुप 5 के, उनकी सॉलिबिलिटी को सप्रेस कर देगा। इसी तरह रिडक्शन इन सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। सॉलिबिलिटी जो है वो स्लाइटली आयनिक कंपाउंड की जो है हमारे पास वो डिक्रीज हो जाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ अ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट इज डिक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सेकंड सॉल्यूट दैट फर्निशेज अ कॉमन आयन। पहले भी बता दिया है कि सॉलिबिलिटी हम डिक्रीज कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके जो स्ट्रॉन्ग है अपने अंदर, और वो उसकी जो उसके अंदर जो है वो एक कॉमन आयन पड़ा है वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा, ठीक है। तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास है, वो कहता है कैल्शियम फ्लोराइड है आपके पास, उसको जब आप ऐड करते हैं तो हमारे पास उसकी साथ में उसके जब हम सोडियम फ्लोराइड ऐड करते हैं NaF जो है, तो क्या होता है कि दोनों में FF मौजूद है, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोराइड की जो है वो सॉलिबिलिटी सुप्रेस कर जाती है, कम हो जाती है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। क्लियर होगी बात थी।